जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंद्र डीपी पर। तो आज से हम जो है आपके लिए एक अलग सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। आपके लिए जैसे क्लास टाइप में जो सीरीज़ होती है वो सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। ये क्लास नंबर 1 है अपनी, वो आज से शुरू है। तो ड्राइवर पार्ट में 40 प्लस नंबर लाने का जो टारगेट है उन बच्चों के लिए स्पेशल मैं ये जो क्लास है वो लेके आया हूँ। और जो इंजन का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो हम लेके आ आए हैं आपके सामने। जो पिस्टन होती है, पिस्टन का क्या कार्य होता है, कैसे चलती है, क्या नहीं करती, उसके बारे में सब कुछ बताया गया है। देखिए तो शुरू करते हैं। जो ये जो दे रखा है, ये जो डायग्राम दे रखा है, ये क्या है? पिस्टन है। ये क्या है? हमारी पिस्टन है। ये कनेक्टिंग रोड है। ठीक है, ये क्या है? पिस्टन। ये पिस्टन है और ये जो है ये क्या है? ये है कनेक्टिंग रोड। कनेक्टिंग रोड, कनेक्टिंग कनेक्टिंग रोड। ठीक है, जिससे हमारी पिस्टन जुड़ी हुई होती है। ये इसमें यू बोल्ट होते हैं जो जिसके अंदर क्रैंक शाफ्ट, इसके अंदर क्रैंक शाफ्ट गलती है और वो हमारा जो इंजन है वो ऊपर नीचे चलता है। तो पिस्टन क्या होता है? पिस्टन एक बेलनाकार सिलेंडर या पुर्जा होता है। नंबर 2, सिलेंडर के अंदर ऊपर और नीचे की ओर चलता है। यह इंजन के दिल की तरह काम करता है। जब इंजन में ईंधन फ्यूल चलता है तो जोरदार दबाव बनता है। वह पिस्टन को नीचे धकेलता है और पिस्टन की यह गति कनेक्टिंग रोड को और क्रैंकशाफ्ट के जरिए पहियों तक पहुंची, जिसमें गाड़ी चलने लगती है। ठीक है, ये ये हमारी कनेक्टिंग रोड होगी। ठीक है, जब पिस्टन चलता कनेक्टिंग रोड होगी और इसके अंदर ही ये देखिए बोल रहा है क्रैंकशाफ्ट। तो ये इसके अंदर हमारी क्रैंकशाफ्ट लगी हुई होती है जो ऊपर नीचे चलती है। ठीक है, पिस्टन देखिए मैं बताता हूँ आपको। पिस्टन हमारे जैसे ये सिलेंडर होगा, ये हमारा सिलेंडर होगा, इसके अंदर ये पिस्टन हो गई। ठीक है, इसके अंदर ये 3 रिंग होती हैं, पिस्टन के अंदर 3 रिंग होती हैं और ये कनेक्टिंग रोड द्वारा जुड़ी हुई होती है। ठीक है, इस प्रकार से हमारी पिस्टन होती है। ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, इसके अंदर ये चलती है। कहाँ से कहाँ तक चलती है? ये होता है टीडीसी और ये होता है बीडीसी। यो इसको बोलते हैं टॉप डेड सेंटर और इसको बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर। बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, पिस्टन हमारी यहाँ से यहाँ तक ऐसे ऊपर से नीचे चलती है तो वो स्टॉक होता है। ठीक है, पिस्टन हेड। पिस्टन हेड का क्या काम है? पिस्टन हेड, जिसे क्राउन भी कहते हैं, पिस्टन का सबसे ऊपरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसका काम सिर्फ दहन कक्ष कंबशन चैम्बर के दबाव को झेलना ही नहीं, बल्कि यह एक दबाव को पूरी कुशलता के साथ कनेक्टिंग रोड तक पहुंचाता है। यह उच्च तापमान और दबाव का सामना करता है तथा जब इंजन में ईंधन जलता है तो अंदर का तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जिससे पिस्टन हेड को इसे भीषण गर्मी को सहन करने के लिए खास मिश्र धातु एलॉय से बनाया जाता है। ठीक है, खास मिश्र धातु या डलवा लोहा, ठीक है, उनसे बनाया जाता है। यह ट्यूबलेस लेंस को नियंत्रित करता है। कई पिस्टन हेड पर खास तरह की बनावट होती है, जैसे घुमावदार या अवतल सतह, जो हवा और ईंधन के मिश्रण को बेहतर तरीके से मिलाती है। इससे ईंधन पूरी तरह से जलता है और इंजन ज़्यादा कुशल बनता है। ठीक है, कौन सा पार्ट है? पिस्टन हेड। कहाँ कहाँ होता है पिस्टन में? ये जो हमारा हिस्सा है ये, इसको बोलते हैं पिस्टन हेड। पिस्टन हेड। और क्या कार्य करता है ये? जैसे ये ऐसे सिलेंडर में लगा हुआ होता है, ये हमारा सिलेंडर है जो मैंने अभी आपको बताया था। इसके अंदर जो दहन होता है, ठीक है, तो ये तापमान कितने 2000 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है और ये टीडीसी से और बीडीसी से चलता है। टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर ऊपर से नीचे की ओर चलता है।
तो यहाँ तापमान बहुत अधिक होता है, जिसको कौन झेलता है, हमारा जो पिस्टन जो हेड है वही इसको तापमान को है वो झेलता है। ठीक है, अगला क्या है, पिस्टन रिंग्स। ठीक है, पिस्टन रिंग्स छोटे छोटे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण छल्ले होते हैं। इनका काम सिर्फ सील करना ही नहीं बल्कि ये इंजन के स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, कौन सी, कंप्रेशन रिंग का काम, ये रिंग्स दहन कक्ष में पूरी तरह से सील करके रखती हैं। अगर ये रिंग्स सही से काम ना करें तो जलती हुई गैसें पिस्टन से नीचे चली जाएंगी और इससे इंजन की जो पावर है वो कम हो जाती है और ईंधन की खपत भी बढ़ जाती है। ठीक है, एक होती है ऑयल कंट्रोल रिंग। जो कंप्रेशन रिंग है ये कितनी होती है, ये होती है 2। ऑयल रिंग कितनी होती है, 1। ठीक है, अभी नीचे डायग्राम के माध्यम से समझेंगे इनको। यह रिंग सिलेंडर की दीवारों पर एक पतली तेल की परत बनाए रखती है ताकि पिस्टन और सिलेंडर के बीच घर्षण फ्रिक्शन का कम हो सके। साथ ही यह अतिरिक्त तेल को खुरचकर वापस तेल पैन में भेज देती है, जिससे तेल दहन कक्ष में जलता नहीं है और धुआं नहीं निकलता है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, जो हमारे पिस्टन के ऊपर ये ऊपर का हिस्सा होगा। ठीक है, इसमें ये रिंग होती हैं, एक रिंग तो ये रही, तो क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं टॉप टॉप कंप्रेशन रिंग, कंप्रेशन रिंग। ठीक है, ये टॉप कंप्रेशन रिंग हो गई हमारी। फिर इसी के नीचे एक रिंग और होती है, इसको बोलते हैं सेकंड कंप्रेशन रिंग, सेकंड कंप्रेशन रिंग। ठीक है, और इसी के नीचे एक रिंग और है। ठीक है, ये रही, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑयल कंट्रोल रिंग, ऑयल कंट्रोल रिंग। ठीक है, कितनी रिंग हो गई टोटल, 3, 1, 2 और 3। ठीक है, 3 रिंगें हमारे पिस्टन के अंदर जो होती हैं। ये ऊपर के सामने अभी पढ़ा था कि क्या होता है, ये होता है क्राउन, पिस्टन क्राउन। टेम्परेचर कितना होता है यहाँ पर, 2000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पिस्टन स्कर्ट का काम। पिस्टन स्कर्ट एक पिस्टन का निचला लंबा और चिकना हिस्सा होता है। इसका मुख्य काम पिस्टन की गति को नियंत्रित करना है। यह पिस्टन को सिलेंडर में स्थिर रखता है। जब पिस्टन ऊपर नीचे होता है तो वह सिलेंडर की दीवारों पर हल्का सा दबाव बनाता है। पिस्टन स्कर्ट इस दबाव को समान रूप से बांटता है, जिससे पिस्टन एक सीधी रेखा में गति करता है और सिलेंडर की दीवारों पर घिसती नहीं है। ठीक है, पिस्टन यह घर्षण को कम करता है। पिस्टन स्कर्ट पर एक खास कोटिंग होती है जो तेल की परत के साथ मिलकर पिस्टन और सिलेंडर के बीच घर्षण को कम करती है, जिससे इंजन स्मूथली चलता है। देखिए, ये हमारी पिस्टन होगी। आपको मैंने अभी बताया था किस में चलती है, सिलेंडर के अंदर जो है वो चलती है। इस प्रकार सिलेंडर जो बना हुआ होता है उसके अंदर ऊपर नीचे ये चलती है। ठीक है, टीडीसी से बीडीसी, टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर, ऊपर से नीचे की ओर ये हमारी पिस्टन जो है चलती है। तो इसी के अंदर जब बता रही है, जो स्कर्ट होता है, पिस्टन स्कर्ट होता है, ये जो हमारा ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं स्कर्ट। ठीक है, पिस्टन स्कर्ट क्या काम करता है, ये जो 2 दीवारें हो गई इनको आपसी घर्षण से को इसका जो घर्षण है इंजन के साथ जो स्मूथ चलता है घर्षण को कम करता है और सीधी रेखा में गति करता है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ गति ऊपर से नीचे की, जो ये ऊपर से नीचे की ओर जो गति है उसको सीधे चलने में मदद कौन करता है, हमारा स्कर्ट। ठीक है, ये इसमें हो गया। आगे चलते हैं, पिस्टन पिन का काम। पिस्टन पिन एक छोटा मजबूत पुर्जा है जो पिस्टन को और कनेक्टिंग रोड को आपस में जोड़ता है। ये जोड़ का काम करता है। पिस्टन पिन एक तरह के ही हिंज की तरह काम करती है। यह पिस्टन को कनेक्टिंग रोड के साथ और आगे पीछे घूमने की अनुमति देती है। यह मूवमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि पिस्टन ऊपर नीचे चलता है और कनेक्टिंग रोड को गोल घूमती है। ठीक है, यह एक झटके को झेलता है। दहन के दौरान जो ज़बरदस्त दबाव बनता है उसका पूरा भार पिस्टन पिन पर आता है और इसे बेहद मजबूत स्टील से बनाया जाता है ताकि यह टूटे नहीं। देखिए, ये हमारी पिस्टन है,
इसके अंदर ये टॉप रिंग होगी, ये सेकंड रिंग हो रही है, ये ऑयल रिंग है, ठीक है। और इसके अंदर ये जो पिन लग रही है इसको हम बोलते हैं पिस्टन पिन या गजन पिन, गजन पिन, ठीक है, पिस्टन पिन या गजन पिन, ठीक है। तो जो पिस्टन होते हैं उससे जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हमने अभी पढ़े हैं, जैसे हमने ये थ्योरी पढ़ी है, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम करेंगे अभी। तो अपने आप को देखें कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, पिस्टन का मुख्य कार्य क्या है? इंजन को ठंडा करना। ऑप्शन 1, इंजन में तेल डालना, वह दहन के थ्रू दबाव को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, इंजन के अंदर हवा खींचना। तो इंजन का जो पिस्टन है उसका मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा दहन से उत्पन्न दबाव को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। जो हमारे पिस्टन का सबसे महत्वपूर्ण काम यही है कि जब ईंधन जलता है तो दबाव बनता है और पिस्टन इसी दबाव को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, ठीक है। जैसे ये पिस्टन हो गई हमारी, ये पिस्टन हो गई, 3 रिंग हो गई इसमें, ठीक है। एक कनेक्टिंग रोड होगी, जब कनेक्टिंग रोड चलती है तो जो क्रैंक शाफ्ट है हमारी, जो क्रैंक शाफ्ट इस तरह से बनी हुई होती है, इसमें पिस्टन लगी होती है जो ऊपर से नीचे की ओर घूमती है, गोल गोल घूमती है। तो क्रैंक शाफ्ट जो होती है वो तो क्या घूमती है, गोल गोल घूमती है, और पिस्टन ऊपर से नीचे चलती है, ठीक है, TDC से BDC। तो ऊपर से नीचे घूम रही है और ये जो हमारी क्रैंक शाफ्ट है ये गोल गति में घूम रही है, तो यांत्रिक ऊर्जा में इसको बदल देता है। क्वेश्चन 2 की तरफ आते हैं, पिस्टन रिंग का क्या काम होता है? पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट से जोड़ना, दहन कक्ष को सील करना और सिलेंडर की दीवारों में अतिरिक्त तेल हटाना, इंजन को गति देना, पिस्टन के ऊपर नीचे गति में मदद करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दहन कक्ष को सील करना और सिलेंडर की दीवारों में अतिरिक्त तेल हटाना। पिस्टन रिंग कितनी होती हैं? पिस्टन रिंग होती है 3। जो पहली रिंग होती है उसे क्या बोलते हैं? टॉप रिंग, टॉप कंप्रेशन रिंग, ठीक है। दूसरी रिंग को क्या बोलते हैं? सेकंड कंप्रेशन रिंग। और थर्ड रिंग को क्या बोलते हैं? ऑयल, ऑयल, ये फर्स्ट होगी, ये सेकंड होगी और ये थर्ड रिंग होगी। ऑयल कंट्रोल रिंग, ठीक है। तीनों को काम क्या होता है कि दहन कक्ष में सील करना और सिलेंडर की दीवार को अतिरिक्त तेल हटाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते, पिस्टन को कनेक्टिंग रोड को कौन सा पुर्जा जोड़ता है? पिस्टन को कनेक्टिंग रोड से कौन सा पुर्जा जोड़ता है? ऑप्शन 1, क्रैंकशाफ्ट, पिस्टन हेड, पिस्टन स्कड, पिस्टन पिन या गजन पिन। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा पिस्टन पिन या गजन पिन, ठीक है, जो हमने पढ़ा था अभी, ठीक है। तो ये पिस्टन है हमारी, ये जो हमारी पिस्टन है इसके अंदर ये जो होल होता है इसमें क्या लगती है? इसमें गजन पिन, ठीक है, या इसको बोलते हैं पिस्टन पिन, ठीक है। इसके द्वारा ही हमारी जो कनेक्टिंग रोड है, जो कनेक्टिंग रोड यहाँ लगती है, कनेक्टिंग रोड पिस्टन को और इसको जोड़ती है, वो गजन पिन होती है। और कनेक्टिंग रोड किसी नीचे किससे जुड़ी होती है? नीचे क्रैंक शाफ्ट से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पिस्टन का कौन सा हिस्सा सबसे अधिक गर्म और दबाव झेलता है? पिस्टन स्कट, पिस्टन रिंग, पिस्टन हेड या क्राउन। अभी पढ़ा था हमने पिस्टन हेड या क्राउन। जो पिस्टन का ये जो ऊपर का हिस्सा होता है, ये 3 रिंग्स हो गई इसमें, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये 2000 डिग्री
जब दहन होता है जो सेल्सियस का तापमान है वो सबसे अधिक झेलता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पिस्टन स्कट, जो पिस्टन स्कट होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्रैंकशाफ्ट को घुमाना, पिस्टन को सिलेंडर में सही दिशा में रखना, इंजन में तेल पंप करना, इंजन की आवाज़ कम करना। तो ये भी हमने अभी पढ़ा था कि पिस्टन जो स्कट होता है उस पिस्टन में सिलेंडर को सही दिशा में रखना। तो हमारी पिस्टन ऊपर से नीचे चलती है, ठीक है, ऐसे सिलेंडर के अंदर ऊपर से नीचे। ये जो हमारी पिस्टन है, ये पिस्टन है, इसमें 3 रिंग होगी, ठीक है। ये कनेक्ट रोड का जो गज पिन है वो लगती है यहाँ पे। तो ये जो हिस्सा है ये, इसको क्या बोलते हैं? स्कर्ट। और ये जो सिलेंडर में की जो दीवारें हैं इनमें सही दिशा में ऊपर से नीचे की ओर जो हमारी पिस्टन चलती है उसको ऊपर से नीचे की ओर उसको सही दिशा में रखता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पिस्टन रिंग में हादसों ग्रोवर में फिट न होने पर क्या समस्या हो सकती है? इंजन इंजन ज़्यादा तेज़ चलेगा, इंजन ज़्यादा ठंडा रहेगा, इंजन की पावर कम हो जाएगी और तेल की खपत बढ़ जाएगी। हमारी पिस्टन जो है वो रिंग से के खाँचों में फिट ना होने पर क्या समस्या है? जो पिस्टन की जो तीनों रिंग हैं, अगर वो अपने खाँचे में जो तीनों रिंग हैं वो अपने खाँचे में सही सेट नहीं होंगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इससे क्या होगा? इंजन की पावर कम हो जाएगी और तेल की खपत भी बढ़ जाएगी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कनेक्टिंग रोड का क्या काम है? कनेक्टिंग रोड का काम है पिस्टन को ठंडा करना, पिस्टन की ऊपरी गति को क्रैंकशाफ्ट की घुमावदार गति में बदलना, ठीक है। ये अभी बताया था मैंने, पिस्टन की ऊपरी निचली गति को क्रैंकशाफ्ट की घुमावदार गति में बदलना, तो हमारी कनेक्टिंग रोड का काम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंजन के पिस्टन को बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, लोहा, एल्यूमिनियम, मिश्र धातु, तांबा या टीन। तो इसका आंसर एल्यूमिनियम मिश्र धातु। जो अलॉय धातु होती हैं वो हमारी इंजन के पिस्टन को बनाने के लिए काम आती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पिस्टन की रिंग्स को खाँचों में क्यों लगाया जाता है? ताकि पिस्टन ज़्यादा तेज चल सके, ताकि पिस्टन छोटा लगे, ताकि रिंग्स अपनी जगह पर स्थिर रहे और काम कर सके, ताकि वह इसका वजन बढ़ जाए। तो ऑप्शन सी इसका सही है, ताकि रिंग्स अपनी जगह पर स्थिर रहें और काम कर सकें, ठीक है। जो तीनों रिंग्स हैं वो अपने साथी के अंदर क्यों लगाई जाती हैं? वो इसीलिए लगाई जाती हैं कि वो अपनी जगह पर स्थिर रहें और अपना काम सही से कर सकें। क्वेश्चन नंबर 10 है, पिस्टन पिन किस तरह के दबाव को संभालता है? जो पिस्टन पिन है वो किस तरह के दबाव को संभालता है? केवल घर्षण दबाव, केवल तापमान दबाव, दहन के दौरान उतरने वाले उच्च बल को, केवल हल्का। जो पिस्टन के ऊपर 2000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर से दो नीचे आती है तो उस दबाव को दहन उत्पन्न होता है, जो विस्फोट होता है सिलेंडर के अंदर, जो विस्फोट होने से जो पिस्टन नीचे की ओर गति करती है, उस दहन के दौरान उत्पन्न वाले उच्च बल को जो हमारी पिस्टन पिन है वो झेलती है, ठीक है। ठीक है, आज ये क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं और एक डायग्राम बनाते हैं। जो पिस्टन का जो डायग्राम है आप सभी बनाना, बड़ा ही सही रहेगा। देखिए इस प्रकार से हमारी पिस्टन होती है, ये जो, ठीक है, और ये ऐसे सिलेंडर के अंदर से चलती है। यहाँ इनटेक वॉल होता है, यहाँ आउटलेट वॉल होता है, ठीक है। इनटेक वॉल होता है, यहाँ आउटलेट वॉल होता है, ठीक है। यहाँ इंजेक्टर लगा होता है या स्पार्क प्लग होता है, यहाँ इंजेक्टर सिलेंडर में लगा हुआ होता है, और ये हमारी पिस्टन होती है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर ये 3 रिंग होती हैं। जो ऊपर ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं पिस्टन का क्राउन, ठीक है। फिर ये आ गई है टॉप टॉप कंबसन रिंग, कंप्रेशन रिंग। ये सेकंड
कंप्रेशन रिंग, कंप्रेशन रिंग, और ये ऑयल रिंग, ऑयल रिंग। ठीक है, उसके नीचे ये तो इसमें क्या लगता है, ब्रस्ट पिन या गजन पिन, इसके अंदर हमारी इस जो होल होता है इसके अंदर लगी होती है। फिर इसी के साथ हमारी ये जुड़ी हुई होती है, ठीक है, इसमें ये होते हैं, और इसी के साथ ये जुड़ी होती है हमारी कनेक्टिंग रोड। ठीक है, कनेक्टिंग रोड। ठीक है, और ये किससे जुड़ी होती है, ये होता है इसका कनेक्टिंग रोड का कौन सा एंड होता है, स्मॉल एंड, स्मॉल एंड से जुड़ी हुई होती है। और इसके नीचे क्या जुड़ी होती है, इसी तरह से इसके नीचे जो है, ठीक है, ये होता है हमारा फ्लाई व्हील। ठीक है, और जो कनेक्टिंग रॉड जुड़ी होती है वो जुड़ी होती है जो क्रैंक शाफ्ट है उससे जुड़ी होती है, क्रैंक शाफ्ट। ये हमारी होगी क्रैंक शाफ्ट। और ये क्रैंक शाफ्ट कौन से एंड, कनेक्टिंग रोड के कौन से एंड से जुड़ी होती है, ये होता है इसका बिग एंड, बिग एंड से जुड़ी होती है। ठीक है, और पिस्टन चलती है टीडीसी से बीडीसी। ठीक है, टीडीसी, और ये होगा बीडीसी। इस तरह से पिस्टन हमारा काम करता है। ठीक है, क्लास में आप बने रहिए, अगली क्लास भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन लेके आएंगे। और इन सभी क्वेश्चनों को याद करिए, इसकी थ्योरी पढ़िए अच्छे से, कुछ ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। और अपना टारगेट 40+ नंबर जो लाने का है वही रखिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, बने रहिए, और अपने जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक भी कर देना। ठीक है, थैंक यू।